मीट गुकेश, जो लास्ट ईयर 12 दिसंबर को वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन बने एट जस्ट द एज ऑफ 18 एंड दिस इज मी 20+, जो अभी भी बोर्ड में वजीर कौन सा पीस है ये ढूंढ रहा है एंड आई काउंट दिस एज अ ह्यूज एल मोमेंट फॉर मी। तो मैं कोशिश करूंगा चेस को फ्रॉम स्क्रैच सीखने की और बीट करूंगा chess.com के इस बॉट को, जिसे सीखने के लिए मैंने खुद को दिए हैं सिर्फ 20 घंटे। एंड वेट अ मोमेंट, मैं सिर्फ अपना शाइनी आउटकम भर दिखाने वाला नहीं हूँ। मेरे मिस्टेक्स, फेलियर्स, ब्लंडर्स, वीकनेसेस, कैसे मैंने इन सब सिचुएशन से बाउंस बैक किया और प्रेजेंट करूंगा विद द रेजोल्यूशन कि मैंने इस पूरे एक्सपीरियंस से सीखा क्या। लेकिन जैसे एक शानदार कंस्ट्रक्शन की बैकबोन होती है उसकी फाउंडेशन, चेस की बैकबोन बेसिक्स पर मुझे पहले अपने हाथ जमाने होंगे। लेकिन सीधा 4 घंटों तक मेरे डेड एक्सप्रेशन ना झेलने पड़े, तो मैं इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की क्लिप प्रेजेंट कर रहा हूँ। जब मैंने बेसिक्स में रैंक्स और फाइल समझी तो मेरे को लगा चेस बड़ा रेसिस्ट है, क्योंकि हमेशा पहली मूव वाइट की होती है और तब से मैं ढूंढ रहा था कि वजीर इनमें कौन सा पीस है। लेकिन बाद में मेरे को ये पता लगा कि जो वजीर है उसी को ही मॉडर्न चेस में इवॉल्व करके क्वीन बना दिया गया, क्योंकि जो पहले एक्चुअल वजीर होता था वो सिर्फ एक ही मूव करता था और मोस्टली डिजाइन किया गया था किंग को गार्ड करने के लिए, जो सिर्फ एक सिंगल स्क्वायर डायगनली या फ्रंट जा सकता था। और जैसे जैसे चेस इवॉल्व होता गया वैसे इसकी पावर डायनेमिक्स भी चेंज होती जा रही थी, जिसमें एक स्टेप मूव करने वाला वजीर बहुत ही एक वीक पीस बन रहा था, जिसकी वजह से एक स्टेप मूव करने वाला वजीर चेंज कर दिया गया क्वीन के साथ। और व्हाइट हमेशा क्यों पहला मूव लेता है उसके मेरे को 2 रीजन मिले, क्योंकि व्हाइट कलर को एक एक्टिव कलर माना जाता है, तो इसके लिए कहा गया इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज देना चाहिए। और ये भी बहुत बार देखा गया था जब भी किसी प्लेयर को ऑप्शन देते थे कि यू कैन चूज बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, जनरली प्लेयर्स व्हाइट ही चूज करते थे। इन रिजल्ट बाद में ये चीज ऑफिशियल कर दी गई कि फर्स्ट मूव हमेशा व्हाइट का ही होगा। देयर इज नो सच रेसिज्म इन दैट। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम ये नोटिस करी, क्योंकि मैं एक बॉट के साथ कंपीट कर रहा हूँ तो सारे पीसेस प्री अरेंज मिल रहे हैं, लेकिन मेरे को रियल में भी अरेंज करना आता नहीं है। तो जब मैंने इसको अरेंज करना और रूल्स वगैरह सीखे तो मेरे को ये लगा कि जो पॉन पीसेस हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। बाय द टाइम ये पता लगा कि पॉन के लिए एक स्पेशल पॉन मूव है कॉल्ड एज एन पसंद और ऑन पसंद भी बोलते हैं, आई डोंट नो, जिसमें अगर ओपोनेंट का पॉन हमारा पॉन पास कर देता तो स्टिल हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ अगले ही मूव में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ही अप्लीकेबल नहीं रहता, क्योंकि जो किंग है वही मेन पीस है, तो उसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और रूल है जिससे हम अपने किंग को और ज्यादा सेव कर सकते हैं, कैसलिंग करके। कैसलिंग से मेरे को एक चीज और रियलाइज हुई कितना ज्यादा इसमें पावर डायनेमिक्स का रोल है, और क्वीन ही इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसके सारे पीसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, माइनर और मेजर पीसेस। और जब गेम खेलते हैं उसी दौरान हमको इन पॉइंट्स को ही ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना होता है कि कौन सा मूव लेना है, क्या ट्रेड करना चाहिए और क्या कैप्चर करना चाहिए। एक चीज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि चेस गेम भी कभी ड्रॉ हो सकती है, और ये ड्रॉ भी काफी तरीकों से हो सकती है, स्टेलमेट, 3/4 रेपिटेशन एक्सेट्रा, ये सब चीजें। यस, बहुत जल्द मेरे को इनमें से एक के साथ बहुत बुरी तरह सफर करते हुए देखोगे। तो इतना पर सीखने के बाद मेरे को चुल मची, तो मैंने एक मैच खेला था। मैं बेसिक सीख के इतना एक्साइट हो गया कि मैंने एक गेम खेली और मैं इतना गंदा हारा हूं ना। जल्दी मेरे को ये चीज रियलाइज हो गई कि बेसिक्स भर सीख लेना अपने गोल तक पहुंचने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। मेरे को सीखनी पड़ेंगी स्ट्रेटजीज और एडवांस स्टफ इन ऑर्डर टू अचीव माय गोल। लेकिन मेरे को दिक्कत यहाँ पे ये मिल रही है कि जब मैं इसको सीखने की कोशिश करता हूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक मैं इसको रैंडमली देख रहा हूँ और पैसिवली कंज्यूम कर रहा हूँ। और मेरे को ये पैटर्न पता है, दिस वाज अ ब्रेन फॉग। और अगर मुझे वो गोल अचीव करना है तो रेस्ट लेना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। एडवांस चीजें और स्ट्रेटजीज वगैरह ढूंढ रहा था तो मेरे को काफी डाउट हो रहा था कुछ मिलेगा भी ढंग का कि नहीं। इसके रिगार्डिंग मेरे को एक पर्सन की वीडियो मिली और जब से मैंने इस पर्सन को देखा मेरे को ये लग रहा है कहीं पहले भी मैंने इसको देखा है। और फिर मेरे को याद आया मैंने इसे chess.com की एड पैनल पे देखा था। क्यूरियसली मैंने ये सर्च किया कि ये बंदा है कौन, एंड दिस पर्सन वाज हिकारू नाकामुरा, अमेरिकन चेस ग्रैंड मास्टर, 5 टाइम्स यूएस चेस चैंपियन, जो 15 की एज में ही ग्रैंड मास्टर बन गया था। और मैं इससे फ्री में सीखने वाला हूँ। इससे मुझे ये सिग्नल तो मिला कि मैं राइट पाथ पे हूँ। एक चेस ग्रैंड मास्टर से मैं डायरेक्टली सीख रहा हूँ, नॉट डायरेक्टली बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो गेम प्ले से सीखने के लिए मेरे पास हिकारू नाकामुरा है तो, पर जब मैं इसकी वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या बोल रहा है। काफी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है जो मेरे को नहीं समझ आ रही, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, क्या स्पेसिफिकली एक्जैक्टली उस चीज का मतलब क्या है, मेरे को नहीं पल्ले पड़ रहा। अब ये तो मेरे को पता है कि भाई एक प्रो बंदा बता रहा है तो ये कुछ ना कुछ तो जरूरत की चीजें होंगी, तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मेरे को एक वीडियो मिली। ये वीडियो देखने के बाद मेरे पास जो भी डाउट थे हिकारू के बारे में क्लियर, जो भी जरूरत की चीजें वो टर्मिनोलॉजी वगैरह मेरे को समझ आ रहे हैं। तो जो ये प्रिंसिपल्स वाली वीडियो है दिस वाज सुपर यूजफुल फॉर मी, नो डाउट। इसके बाद की एक हार ने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया, व्हिच सिग्नल्स मी दैट आई एम गोइंग क्लोजर टू माय टारगेट इन द राइट डायरेक्शन। तो जब मैंने प्रिंसिपल्स वगैरह सीखे और हिकारू को गेम प्ले से मैंने जो भी ऑब्जर्व किया उससे मैंने एक मैच किया, स्टिल वो गेम लूज किया मैंने, लेकिन अब मैं पहले से बहुत बेहतर तरीके से उस बोर्ड को समझ पा रहा हूँ। मूव्स और पैटर्न्स मेरे को अच्छे से समझ आ रहे हैं, प्लान भी समझ पा रहा हूँ कि क्यों अगला वो मूव कर रहा है। लेकिन अब एक दूसरी प्रॉब्लम ये आ चुकी है, एंड गेम तक पहुंचते पहुंचते जब मेरे को ये लगने लग जाता है कि मैं गेम अब जीतने ही वाला हूँ, गेम ड्रॉ हो जाती है स्टेलमेट से। आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं एक चीज में सफर करने वाला हूं, बट आई नो फ्रस्ट्रेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन एनी वे। और ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, मेरे को पता है कि इसको सबसे पहले मेरे को सुधारना पड़ेगा। ओके, राइट नाउ मेरे को ये पता है कि पहले मेरे को ये सीखना पड़ेगा कि स्टेलमेट होता क्यों है। दूसरा, मेरे को अवॉइड करना सीखना है। एंड आई गॉट हम्बल्ड राइट नाउ, मुझे रियलाइज हो चुका है चाहे मुझे हिकारू सिखाए चाहे जो मर्जी सिखाए, जब तक मेरे पास कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अनस्ट्रक्चर्ड वे में पड़ी है मैं जीत नहीं सकता। तो अभी मेरे पास हिकारू की गेम प्लेस की जितनी भी ऑब्जर्वेशन है और जितना मैंने 35 प्रिंसिपल्स में से सीखा है, मेरे को ये सारी नॉलेज स्ट्रक्चर करनी पड़ेगी ओपनिंग, मिडल गेम और एंड गेम में। एंड बाय द वे हिकारू वाज द मेन टीचर राइट देयर। सारे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने गेम लोड करी विद डैम फोकस ऑन मूव्स। एड्रेनलिन रश को मैं फील कर पा रहा था। प्रोग्रेस करते करते जब मुझे लगा कि मैं गेम जीतने ही वाला हूं, तभी
आई लॉस्ट द गेम। मैंने फिर से मल्टीपल ट्राइज दिए और 3 बार लगातार मैच हारने के बाद दिस हैपेंड। आई फाइनली वॉन। मैंने टारगेट तो हिट कर दिया था और मल्टीपल बार मैं जीता भी। साथ ही मुझे उन 20 आवर सिस्टम पर और बिलीव हो गया कि अनकन्वेंशनल तरीकों से भी चीजें सीखी जा सकती है और जीती जा सकती हैं। फर्स्ट मैं ये बताता हूँ कि पहले मैं लूज क्यों करता था। बिशप्स और नाइट में अपने और ओपोनेंट दोनों को पहले इग्नोर किया करता था कंप्लीटली। माइंडसेट मेरा बस यूं था कि बस मैं किसी तरह से बोर्ड पे टिका रहूं और मैं प्लान्स वगैरह नहीं समझ पाता था और ना ही मैं अपना भी करता था। द रीजन आई वॉन नाउ, अब मैं डुअलिटी में मूव समझ सकता हूँ, अपना भी और ओपोनेंट का भी। मेरे को मल्टीपल पीसेस का यूज करते हुए थ्रेड डालने आ गए हैं। मेरे को ये समझ आया कि नाइट क्लोज रेंज में बहुत पावरफुल है और अब मैं स्ट्रेटेजिकली और प्लान से ज्यादा एग्जीक्यूट करने लग गया हूँ रेदर देन जस्ट रैंडमली कोई भी मूव लगा देना। और जो भी चीजें मैंने अभी चेस से सीखी है, आई हैव अ फीलिंग कि मैं इसको कहीं और भी रिपर्पस कर सकता हूँ, किसी और भी स्किल में या फिर कोई भी और चीजों में रिपर्पस करके और भी वैल्यू निकाली जा सकती है। इसी चैनल के फ्यूचर प्रोजेक्ट में आई विल श्योरली रिपर्पस दैट नॉलेज। इस लर्निंग से मेरे को एक चीज रियलाइज जरूर हुई, जिस गेम को मैंने सालों से इग्नोर किया था, आज वन ऑफ द फेवरेट गेम्स में से एक है।